प्रधानमंत्री से एक ही आग्रह करता हूं मैं, देश के प्रधानमंत्री से, कि 24 घंटे भी नहीं लगेगा, लाहौर के हर कोने में तिरंगा झंडा लहराने की क्षमता रखता है भारत का हर एक की नागरिक। अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। लेकिन बहन थी अभी 10 दिन, हमारी बहन की अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो बेचारी विधवा हो गई है। और मोदी सरकार से मैं एक ही आग्रह बार बार करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोशन कुमार और आप देखना शुरू कर देना है आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि जो भी आतंकवादी भारत में आके आक्रमण करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और जम्मू कश्मीर में जो 28 जिंदगी गई है उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। तो इसी सब मुद्दे को लेकर हम जनता से बात करेंगे, जनता का क्या कुछ कहना है। सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ राष्ट्रीय नमो सेना का। जी सर, जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में हुआ 28 जिंदगी की जिम्मेदार कौन है? जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी के द्वारा धर्म देख करके, जो आप मुस्लिम है तो छोड़ दिया जा रहा था, हिंदू है तो उसको मार दिया जा रहा था, गोलियों से भून दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? दुर्भाग्यपूर्ण और जो कायराना हरकत पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों ने जो घटना घटी है पहलगाम में, बिस्नेन में 28 हमारे देश के नौजवान बुजुर्गों ने अपनी शहादत दी है, उसकी मैं घोर निंदा तो करता ही हूँ। इसके पीछे स्पष्ट रूप से जो TRF की हम बात कर रहे हैं, जो दल है जो पाकिस्तान के ही आतंकवादी से संबंधित एक गिरोह चलाते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आज मोदी जी ने स्पष्ट बोल दिया है और कल मौके पे माननीय अमित शाह जी पहुंच ही गए थे। खून का बदला, एक खून का बदला 100 खून से लेंगे। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब देखिए पाकिस्तान का विदेश मंत्री का क्या भाषण आया है कि हम शिमला समझौते को तोड़ देंगे। तोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का जवान बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। ईंट का जवाब पत्थर से देगा और एक सर के बदले 10 और 100 सर हम मारेंगे। पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। 3 तरह के स्ट्राइक हो सकते हैं, मैं आपको बहुत ही इंटरनल बता दूं। जल, वायु, आकाश, तीनों तरह से हम लोग अटैक करने वाले हैं, करेंगे। और इस नापाक इरादे वाला जो इन्होंने हमला किया है उसका बदला लेंगे। लेकिन उससे पहले तो मोदी सरकार पाकिस्तान को आर्थिक तौर से अटैक तो कर चुकी है। जल को बंद कर दिया गया, पानी अब नहीं देगी। उसके बाद बात करें तो बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जो वीजा है उसको रोक दी गई है, जो पाकिस्तान के एम्बेसी है उसको हटाने की बात कही जा रही है, और जो पाकिस्तानी नागरिक जो रह रहे हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, 119 राजदूत एम्बेसी में पाकिस्तानी थे, वो 55 कर दिए, आज 30 कर दिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं संकेत है, स्पष्ट संकेत है मोदी सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि कोई भी चीज को हल्के में ना ले। वो कल देखा कि पाकिस्तान ने किसी मिसाइल का परीक्षण किया है, वो गीदड़ हमको दे रहा है। उसे पता नहीं है, वो एक हमारे एक छोटे से किसी भी राज्य के बराबर ही उसकी जनसंख्या नहीं है, उसमें शस्त्र नहीं है। हमारी सेना के बाहुबल में बहुत ताकत है। देखिए, ये चोर लोग अपने ऐसे मौका परस्त लोग हैं। अगर तुम्हें देवे तो सीमा हमारे सेना के सामने भिड़ो ना, सेना के सामने करिए जो आपको करना है। बेजुबान बेनिहत्ते लोगों से आप आक्रमण कर रहे हैं। इसकी घोर निंदा पूरा देश कर रहा है। और मैं इन कठमुल्लों को मैं चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री से एक ही आग्रह करता हूँ मैं, देश के प्रधानमंत्री से, कि 24 घंटे भी नहीं लगेगा, लाहौर के हर कोने में तिरंगा झंडा लहराने की क्षमता रखता है भारत का हर एक की नागरिक। ठीक है, जिस तरह से उन बच्चों को मैंने बेदर्दी से हत्या कराया, उन्होंने गोली मारी है, ये पूछ के कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने बहुत गलत किया है, इतना गलत किया इसका कोई मतलब माफी चाहे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, और इसका कड़ी निंदा करता हूं मैं, और इसको जो है अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। लेकिन मोदी सरकार तो आर्थिक तौर से पाकिस्तान को नीचे तो दिखा दिए, 5 फैसले बड़े लेके। 5 फैसले लेने से काम नहीं चलेगा। ये अब आज बीजेपी की सरकार चल रही है, मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी सरकार चल रही है आज की डेट में, तो पाकिस्तान की साथ बताओ, साथ के साथ ना पाकिस्तान को बताने से ये हो जाएगा कि बाकी के जो मुल्क हैं जो गंदी सोच रखते हैं हिंदुस्तान की तरफ, उनकी सोच बदलेगा, उनकी नीयत बदलेगी, उनकी कल्चर बदलेगा। आज हिंदुस्तान हर कोने में, हर क्षेत्र में नंबर 3 पे आ गया है, 2 पे आ गया है। ठीक है, और नंबर 1 पे भी जाएगा। और लेकिन अभी जो इतना गंदी हरकत कराया इसने पाकिस्तान ने, ठीक है, पीठ पे खंजर भोंका है। ठीक है, ये पूछ के कि तू हिंदू है मुस्लिम दे के, और वो हमारी जो बहन थी अभी 10 दिन, हमारी बहन की अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो बेचारी विधवा हो गई है। मैं उसके लिए बहुत शोक प्रकट करता हूं मैं,
और मैं दुआ करता हूँ कि उसको वन शक्ति दे, ताकत दे। और मोदी सरकार से मैं एक ही आग्रह बार बार करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये वंदे मातरम। 50 सेकंड और दूंगा। यहाँ की जनता कहती है ना कि दाल चावल आटा गेहूं महंगा हो रहा है। हाँ, अगर इस पे त्राहिमाम मचाती है तो मचाने दो। यहाँ की जनता ही कह रही है आपसे कि उसको अंदर जाके ठोकना है और अब की बार उसको टुकड़ों में बांटना है, क्योंकि वहां की जनता भी मांग रही है, बलूचिस्तान के लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कब से कि भारत आए और यहाँ देखे, यहाँ भी तरक्की चाहिए जैसे वहां के कश्मीर में हुआ। और ये कश्मीरियों को भी देखना पड़ेगा, अब आगे सोचना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि भैया यही भारत है जिससे भरत पार्षद और जो यहाँ की तरक्की है ये भारत का हाथ है। अगर भारत के लोग यहाँ पे आते हैं तो तुम्हारा पेट पालने आते हैं, तुम्हारे पेट पे लात मारने वाले तुम खुद लोग हो लोकल। और जिसने ये किया है वहां के लोग उसको चिन्हित करके सरकार को हवाले करें, उस घर को बुलडोज किया जाए और उन लोगों को कड़ी से सजा दी जाए ताकि उनकी पीढ़ियां याद रखें कि कोई अपने यहाँ आतंकवादी को पनाह न दे। जो इस तरह के जिहादी, इस्लामिक जिहादी आते हैं उनके घर में और इस्लाम के नाम पे उनके घर में घुसते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा ऐसा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सेना को दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहा है जो मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे ऐसे लोगों को, जो भी हो। बिल्कुल कह रहे हैं ना, लेकिन जनता आतुर है, जनता आतुर है। जनता वो सब देखना चाहती है जो अभी तक नहीं देखा, वो दिखाने का काम यही सरकार कर सकती है, क्योंकि इस सरकार को तीसरी बार चुना गया है, मोदी जी को तीसरी बार लाया गया है। और मोदी जी को इसीलिए लाया गया है कि सनातन और इस देशवासियों के लिए, और इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। मानता हूं कुछ यहाँ पे गद्दार हैं, कुछ ऐसे लिब्रांडू हैं जो ऐसी कमरों में बैठ के बकैती करते हैं कि ऐसा है जी, वैसा है जी, ये तरह मुद्दे भटकाते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। उनको थोड़ी देर के लिए अभी आप भूल जाओ, उनको बाद में निपट लेना। जब सरकार वहां से निपट के ना जब होगा तो इन गद्दारों के लिए भी कोई कड़ा कानून लेके आए संसद में, ताकि इस तरह की गद्दारी उनकी पीढ़ियां ना करें। ठीक है, देश के विपक्ष है, आज सर्वदलीय बैठक था, लेकिन कुछ विपक्ष है जो आज उस बैठक में मौजूद नहीं थे। क्या विपक्ष को सर्वदलीय बैठक से क्या एलर्जी है, नाराजगी है? मैं देश के सभी नेताओं से मैं एक आह्वान करता हूं मैं, और मैं कहता हूं सारे गिला शिकवा भुला के, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी निर्दलीय दल के हो, सारे नेताओं से मैं विनती करता हूं कि सब एक होके, एकजुट होके और पाकिस्तान को ईंट के जवाब पत्थर से देना है और अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 3 करना है, ताकि उनको आने वाले जब बच्चे पुरके और बच्चे जो पैदा हो, पीढ़ियां पैदा हो, उनको याद रहे, ताकि पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा ले तो कहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन कुछ विपक्ष को क्यों दिक्कत है सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए? देखिए, ये वही लिब्रांडू हैं जो देश का खाके, देश के हित की बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, अगर देखिए भाई साहब ने भी एक बात बताई, इजराइल का देश विपक्ष के जो नेता थे वो सेना के आगे सपोर्ट, सेना के हाथ में आगे चल के उनको निर्देशित कर रहे थे। हमारे नेता, चुनाव होते हैं आपको देश में दिखेंगे विपक्ष, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक है। नेताओं, हमारे विपक्ष की मजबूरी क्या है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहते, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी माँ उनको कुछ नहीं मरता। अरे कुछ देर के लिए तो भूल जाना चाहिए, देश नहीं, सर्वोपरि होनी चाहिए। राहुल गांधी जर्मनी में थे, अमेरिका थे, हालांकि वो आ गए हैं कल आज, और सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भाग भी लिया शायद। अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी नहीं पहुंची, बहुत सारे जो मुस्लिम पक्ष के नेता वो नहीं पहुंचे। इनसे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत संगठन है, बहुत मजबूत दल है, निपट लेगा इनसे और बहुत जल्दी ही आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, कंधे में कंधे मिला के खड़े हैं, जो हम सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, हम अपने तरफ से बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के पास। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से जो निर्देशित करना था वो निर्देश कल दे दिए हैं। चीफ एनएसए डोभाल को, चीफ सेक्रेटरी फॉरेन को, विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को दे दी हैं। आपको बहुत जल्दी अच्छा संदेश, शुभ समाचार मिलने को मिलेगा, जल्दी बहुत बढ़िया मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात, देखो कई अच्छी बातें बोली हैं, उसमें से कुछ बातें इनकी बहुत अच्छी लगी हैं। तो मैं एक बात बता दूं, हमने वो भी दिन नहीं भूला है जब कसाब आया था कलावा पहन के बॉम्बे में और 250-300 लोगों पे गोलियां चलाई थी। यही विपक्ष, यही दिग्विजय सिंह, यही लोग तुल गए थे, आरएसएस के लोग हैं इसमें शामिल, किताबें लिख दी गई थी, लोगों को गुमराह कर रहे थे कि भैया आरएसएस का हाथ है। वो तो कसाब का वो पकड़ा गया जिंदा और उसने कबूल लिया, इनके मुंह पे कालिक पोती। तो ये लोग पिछला इतिहास अपना उठा के देख ले कि जब जब इस देश में इस तरह के इस्लामिक आतंकवाद का सामना किया है, तब तब ये लोग बिखरे हैं। अब की बार ये जनता बहुत बारीकी से इनको वॉच कर रही है और देख रही है कि हमारा देश का विपक्ष किस तरह की इस समय सरकार के साथ किस तरह ताल में ताल मिलाता है। और जो ये अनर्गल बयान देते हैं ना दाएं बाएं, दिस दैट दोट,
उनको तो खास करके जनता वॉच कर रही है। इसलिए बड़ा संभल के रहना विपक्ष, क्योंकि वोट अब की बार जनता दबाएगी, भूल नहीं रही है। अब लोग याद रख रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है और अब की बार तगड़ा रिएक्शन होगा। जिन गल्लों पे बैठे हो ना, अपने बाप के दुकानदारियां कर रहे हो, वो गल्ले पे अटैक करेगी जनता, ये उंगलियों से। एक वोट की ताकत अखिलेश यादव का भी उतना ही महत्व है और इस जनता के एक नागरिक का भी उतना महत्व है। ये नहीं है कि अडानी का वोट बहुत महंगा है और ये गरीब जनता का वोट सस्ता है। तो एक गरीब जनता आपको दबा के ये दिखाएगी अब की बार चुनाव में। ठीक है। तो आपने देखा कि जनता कह ही रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जितने भी विपक्ष है, एकजुट होनी चाहिए, देश सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो और जो 28 जिंदगी चली गई है उसके पक्ष में सभी का कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। जितने आक्रोश है, देश की जनता में आक्रोश है। तो आप लोग इस वीडियो कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।